हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकम नॉलेज। हथकड़ी व ट्रैफिक सिग्नल को देख के आपने ये अनुमान तो लगा ही दिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले होंगे। अरेस्ट हो या कानूनी झमेले हो, इनसे बचना है तो आपको कानून का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप खुद ही चोर क्यों ना हो और पुलिस से बचते फिरते हो, तब भी आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके राइट्स क्या होते हैं और आपको ये किस सिचुएशन में आप कौन सा सेक्शन अप्लाई कर सकते हो। सो वेलकम टू कानून ज्ञान। कानून ज्ञान में हम आज बात करेंगे सेक्शन 1 की, और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको सेक्शंस का पता लग जाएगा। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि आपने जनरली सुना होगा आईपीसी, वो क्या है। दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 1 क्या है और आरपीसी क्या है, और ये आर्टिकल 370 से कैसे जुड़ा था, जो कि जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता था इन प्लेस ऑफ आईपीसी। सो इसकी धारा 1 के बारे में हम जानेंगे और साथ में जानेंगे आरपीसी, जो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट था बिफोर 370 एबलिश होने से पहले। आइए देखते हैं पहले भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे हम इंग्लिश में आईपीसी 1860 भी बोलते हैं, इसे जो पहले बार ड्राफ्ट किया गया था थॉमस बेबिंगटन मैकले ने, जो कि उन्होंने 1835 में बंगाल में ड्राफ्ट किया था। बता दें आपको दोस्तों, जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860, उसमें एक व्यापक कानून को दर्शाया गया है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यानी कि यह एक खाका है जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। यह अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सज़ा और जुर्माना बताता है। यानी कि इसमें जो भी सज़ा और जुर्माना होता है वो पर्टिकुलर एक सेक्शन उसके लिए बनाया होता है। जैसे आपने सुना भी होगा सेक्शन 420, धारा 125 एक्स आपने बहुत सुना होगा। तो ये भारतीय दंड संहिता 1816 के अकॉर्डिंग होता है। इसके नेक्स्ट में हम जानेंगे कि हमने जान लिया कि आईपीसी क्या होता है, तो जो कि जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था। क्यों, ये हम अगले स्लाइड में जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में आईपीसी 1860 क्यों अप्लाई नहीं होता। और उसकी हमने भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी के बारे में जाना, जिसको अनुमति मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को। यानी कि 6 अक्टूबर 1860 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था, जबकि शुरुआत जो इसकी ऑन ग्राउंड लेवल में हुई थी वो 1 जनवरी 1862 को हुई थी। हमने जैसे जाना कि आईपीसी 1860 क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीसी सेक्शन 1 क्या है? जो हमारा आज का पहला सेक्शन है जिसके बारे में आप जानेंगे, वो है आईपीसी सेक्शन 1। आईपीसी सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड को दर्शाता है। यानी कि आईपीसी धारा 1 इसके नाम और आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के ऑपरेशन के बारे में बताता है। यानी ये इसका नाम इंडियन पेनल कोड होगा और ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता था 2019 से पहले। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 वहाँ अप्लाई था। जबकि जम्मू कश्मीर में अगर आईपीसी की धाराएं नहीं लगती थी तो फिर वहाँ कौन सी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था थी? वहाँ पे जो कानूनी व्यवस्था थी वो थी आरपीसी। उसके बारे में हम जानेंगे अगली स्लाइड में। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, जो टेरिटरी की बात हुई है इंडिया की, वो उस टेरिटरी में आपका सी बाउंड्री भी आएगी, एयर जोन भी आएगा, नॉट जस्ट लैंड। तो आपको जब भी आईपीसी सेक्शन 1 पूछा जाए या आपको बताना हो, तो आपको बताना होगा कि ये टाइटल और एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड को दर्शाता है। आइए देखते हैं आरपीसी क्या है जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आईपीसी की जगह आरपीसी की व्यवस्था थी, जिसे फुल फॉर्म में रणबीर पेनल कोड के नाम से जाना जा सकता है। जो रणबीर पेनल कोड है ये
उस वक्त के डोगरा डायनेस्टी के राजा रणबीर सिंह के नाम पे लागू हुआ था, यानी कि उनके नाम पे बनाया गया था। जबकि आईपीसी को इम्प्लीमेंट किया था 1932 से, यानी कि जो भारतीय दंड संहिता 1862 से इम्प्लीमेंट हुई थी वो ही जम्मू कश्मीर में आईपीसी 1932 से हुई है। लेकिन जो रणबीर सिंह पैनल कोड था वो एब्लिश हो गया था 5 अगस्त 2019 को। क्यों? क्योंकि उस दिन आर्टिकल 370 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एब्लिश कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी की ही धाराएं एप्लीकेबल होंगी, और जो जिसके नाम पे ये था रणबीर सिंह राजा, वो एक डोगरा डायनेस्टी के थे। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट अबाउट भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। ऐसे ही फैक्ट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शनों को जानने के लिए कुक ऑफ नॉलेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुक ऑफ नॉलेज।